एक गांव में रतन अपनी माँ शीला और पत्नी शर्मिली के साथ रहता था। रतन दिमाग से कमजोर, आलसी और बुद्धू है। एक दिन सुबह 9 बज गए। रतन की पत्नी शर्मिली ने उसे उठाया। शर्मिली बोली, अजी सुनते हो, सुबह हो गई है, अब तो उठ जाइए, सूरज सर पर चढ़ गया है, कब उठेंगे? रतन बोला, यह तो रोज होता है, मुझे सोने दो। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, मुझे इस तरह उठाया मत करो। शर्मिली बोली, इतनी देर तक कोई नहीं सोता, सभी उठकर अपने अपने काम पर चले गए हैं। रतन बोला, मैं रोजाना काम पर जाता हूँ और तुम दोनों की डांट भी खाता हूँ, इसलिए मेरा काम पर ना जाना ही बेहतर है। तभी उसकी माँ शीला वहां आती है। शीला बोली, अरे उठ जा मेरे लाल, उठ जा, जीवन चलाने के लिए कमाना बहुत जरूरी है। रतन बोला, और इस सूरज से कहो यह थोड़ी देर देरी से आया करे, अभी तो सोया था, करवट लेते ही तुम दोनों शुरू हो गई। ठीक है माँ, मैं काम पर जा रहा हूँ। शीला बोली, जल्दी से नाश्ता कर और कुछ काम देख। रतन ने कहा, माँ आप मुझे छोटा बच्चा समझती हैं, लेकिन मैं बहुत समझदार हूँ, आज मुझे कोई भी पागल नहीं बना सकता है। हाँ, शीला ने कहा, यह बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर भी संभल कर जाना। शर्मिली ने कहा, लेकिन ध्यान से जी, आपके भोंदूपने का सब लोग फायदा उठाते हैं। रतन गांव में काम तलाशने के लिए निकल गया। लाला दुकानदार बोला, अरे आओ रतन, कहो क्या हाल है? अरे लाला जी, एकदम चकाचक, कुछ काम धाम भी कर लिया करो। लाला बोला, क्या बोले जा रहा है रतन, पूरा पागल हो गया है क्या? यहाँ दुकान पर क्या झक मार रहा हूँ, काम पर ही तो हूँ। रतन बोला, अरे लाला जी, थोड़ी सी जुबान फिसल गई, मैं आपके पास काम की तलाश में आया हूँ, मेरे लिए कोई काम हो तो बता दीजिए। लाला ने कहा, सारा गांव जानता है कि तुम एक नंबर का भोंदू है, मैं तुमको काम दे दूंगा, लेकिन तुम नुकसान करके आ जाओगे। रतन बोला, भोंदू होता तो क्या सुबह सुबह काम की तलाश करता, अब मैं समझदार हो गया हूं और अब कोई नुकसान भी नहीं करूंगा। लाला बोला, यह बात तो सही कही तूने। लाला ने मन में सोचा और बोला, दुकान में रखी रखी यह रजाइयां सड़ जाएंगी, इस रतन से यह काम ही करवा लेता हूं। रतन ने मन में सोचा और कहने लगा, लगता है मोटा बातों में आ गया। रतन ने मन में सोचा, लगता है मोटा बातों में आ गया। शर्मिली और माँ बिना बात के रोज ताने मारते रहते हैं, देखो मैंने कैसे अपनी बुद्धि चलाई। लाला ने कहा, यह बहुत अच्छी बात है, मैं तुमको 2 रजाई देता हूँ, तुम इनको बेच कर आओ, और हाँ ध्यान रहे, इन्हें 1000 रुपए का बेचना है, इससे कम में मत बेचना। दोनों रजाई बेचने के बाद तुम मुझे 2000 रुपए लाकर दोगे, फिर मैं तुम्हें आज ही झाड़ी दूंगा। रतन बोला, अरे वाह, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं पूरे 1000 रुपए में बेच दूंगा। रतन दोनों रजाइयां उठाकर गांव में चला गया। रतन आवाज लगाते हुए बोला, रजाई ले लो रजाई, अरे बहुत अच्छी अच्छी रंगीली रजाइयां, अरे भैया ठंड से बचाएं, गर्मी बढ़ाएं, नरम नरम रजाइयां। आदमी बोला, अरे ओ भैया रजाई वाले, रुको तो जरा, एक रजाई कितने की है भैया? रतन बोला, पहले आप रजाई तो देख लीजिए, एकदम नरम रजाई है और दाम भी बढ़िया है। आदमी ने कहा, हाँ हाँ भाई, दिखाओ दिखाओ। रतन बोला, यह देखो,
यह बहुत अच्छी रजाई है। आप इसे लेकर चाहे रेगिस्तान में चले जाओ, बिल्कुल ठंड नहीं लगेगी। बता रहा हूं ना, भरी सर्दियों में आपको इस रजाई की जरूरत पड़ेगी। हाँ। आदमी मन में सोचने लगा, रेगिस्तान में? लगता है यह आदमी एक नंबर का बुद्धू है, तब यह इतनी बहकी बहकी बातें कर रहा है। इसका अभी बुद्धू बनाता हूं। आदमी ने कहा, अच्छा भाई, यह इतनी अच्छी रजाई है क्या? रत्न ने कहा, हाँ भाई, मालिक ने मुझे पूरे 2,000 रुपये लाकर वापस देने को कहा है। आदमी बोला, फिर तो मुझे यह दोनों रजाइयां दे दो, लेकिन मैं तुम्हें केवल इसके 1,500 रुपये ही दूंगा। नहीं नहीं भैया, ऐसे कैसे? आदमी ने कहा, अरे क्या हुआ, इससे ज्यादा पैसे मैं नहीं दूंगा, इतने में ही खरीद सकता हूं। नहीं नहीं, मालिक ने बोला था कि 1,000 में ही बेचनी है, इसलिए 1,000 में ही दूंगा। आदमी बोला, क्या? आदमी ने मन में सोचा, लगता है बात बन गई। आदमी ने तुरंत कहा, तुम दोनों रजाइयां मुझे 1,000 रुपये में दे दोगे? रत्न ने कहा, हाँ भैया, इससे कम में नहीं दूंगा। आदमी ने कहा, ठीक है, यह 1,000 रुपये लो और मुझे दोनों रजाइयां दे दो। आदमी रजाई खरीद कर चला गया। रत्न ने कहा, अरे वाह, मजा आ गया, पहला ग्राहक मिल गया और पहली ही बार मैंने मुनाफे में रजाई बेच दी। मालिक ने बोला था कि 1,000 रुपये में रजाई बेचनी है और 2,000 रुपये लेकर आने हैं, लेकिन यह क्या, मेरे पास तो सिर्फ 1,000 रुपये बचे हैं। अब मालिक को 2,000 रुपये कहाँ से लाकर दूंगा? मेरा फिर से बुद्धू बन गया। नहीं नहीं, शायद मालिक मेरा दिमाग देखना चाहते हैं, इसलिए ऐसा कहा होगा। अब मैं 1,000 रुपये के 2,000 रुपये बनाकर ले जाऊंगा। रतन जेब में 1,000 रुपये लेकर घूम रहा था, लेकिन उसे कोई तरीका नहीं सूझ रहा था। रत्न ने कहा, मैं अब क्या करूंगा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। रतन बोला, अरे भाई, तुमने एक आदमी को देखा जो रजाई लेकर जा रहा हो? आदमी ने कहा, भाई, अभी थोड़ी देर पहले तुम ही तो रजाई लेकर जा रहे थे। रतन बोला, अरे बुद्धू हो क्या, मैं किसी और की बात कर रहा हूं। आदमी बोला, नहीं भाई, नहीं देखा, लेकिन क्या करना है, आज दोबारा से कोई बुद्धू बना गया क्या? रत्न ने कहा, भाई, वह मेरी एक रजाई फ्री में ले गया और बातों से बुद्धू बना गया। आदमी ने कहा, उसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम तो हो ही बेवकूफ। लाला के दुकान पर लाला ने कहा, अरे आओ रत्न, बहुत जल्दी ही तुमने दोनों रजाइयां बेच दी, लाओ मेरे 2,000 रुपये दो। रत्न ने 1,000 रुपये दिखाते हुए कहा, इतने ही मिले हैं लाला, आपकी रजाई काफी पुरानी हो गई थी, इसलिए 1,000 में ही बेचनी पड़ी। लाला बोला, सच सच बताओ, नहीं तो अच्छा नहीं होगा, मेरा बुद्धू बना रहे हो। रुको तुम। राका, जरा इस रत्न से सच उगलवाना। राका बोला, अरे लाला जी, इसकी अच्छे से खातिरदारी कर देता हूं। रत्न ने कहा, अरे क्या कह रहे हो, छोड़ो मुझे। राका ने बेचारे रत्न की अच्छे से धुलाई कर दी। पिटने के बाद रत्न बोला, लाला जी, इतनी खातिरदारी की क्या जरूरत थी। इसके बाद रत्न घर जाता है। घर पर शर्मीली शिकायतें करती ही बोली, कहा था ना कि समझदारी से काम करना, आ गए ना बुद्धू बनकर। रत्न बोला, समझदारी से ही तो काम कर रहा था, लेकिन कमबख्त चाहते ही नहीं कि मैं समझदार बनूं। हाय हाय, बहुत दर्द हो रहा है। अगले दिन सुबह रत्न, मेरे लिए पानी लेकर आओ।
शर्मीली बोली, लेकर आती हूँ। वैसे कल रात की धुलाई के बाद गला तो सूख ही रहा होगा। रतन ने कहा, वह कल वाली बात थी, अब बिल्कुल बदल गया है। अब इस बारे में कोई सवाल जवाब नहीं करेगा। शर्मीली बोली, अच्छा तो यह बताओ, आज भी कहीं जाओगे बुद्धू बनने के लिए? रतन ने कहा, रतन को बेवकूफ बनाना नामुमकिन ही नहीं बल्कि मुमकिन है। शर्मीली बोली, शायद आप उल्टा बोल गए हो। रतन ने कहा, शायद रतन की समझदारी किसी से देखी नहीं जा रही है ना। शर्मीली ने कहा, अच्छा समझ गई। आज ध्यान से काम करके आना। यह कुछ रुपए डाक खाने में जमा करवा देना और 100 रुपए का राशन लेकर आना। ठीक है, समझ गए? रतन ने कहा, हाँ ठीक है। माँ, मुझे आशीर्वाद दो। शर्मीली बोली, हाँ माँ, आशीर्वाद की तो इन्हें सख्त जरूरत है, वरना आज भी इन्हें कोई बुद्धू बना जाएगा। रत्न गांव से बाहर जा रहा था, तभी उसे उसका पुराना दोस्त चंपक मिल गया। चंपक ने कहा, अरे भाई, कैसे हो तुम? इतने दिन बाद दिखे हो। अरे चंपक, तुम कब आए शहर से? बड़ा ही टिचिंग टिचिंग लग रहा है। काला चश्मा, काली कमीज, क्या बात है? चंपक ने कहा, तू अपना बता भाई, तेरा क्या है? पहले जैसा ही है या सुधर गया? रत्न बोला, जो भी काम करता हूं सब बेवकूफ बना जाते हैं। ससुरा पूरे गांव वाले बुद्धू बनाने लगे हैं यार। अभी मैं डाकघर जा रहा था, माँ ने कुछ पैसे जमा करवाने के लिए दिए थे। अब कोई भी मुझे बुद्धू नहीं बना सकता। चंपक मन में बोला, यही तो सुनना चाह रहा था। दूसरों को बुद्धू बनाना ही तो मेरा काम है। चंपक ने कहा, अरे आज से तुम्हारा मजाक कोई नहीं बनाएगा। तुम्हारा दोस्त जो वापस आ गया है, भैया मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ खास है। चंपक मन में बोला, अरे इसे अब लूट लेता हूं, अच्छा मौका है। रत्न ने कहा, अच्छा अच्छा, क्या है बताओ, जरा मुझे भी तो बताओ भैया। चंपक बोला, मैं तुम्हें कुछ ऐसे बीज दे रहा हूं जिन्हें बोने पर सोना निकलेगा। रत्न ने कहा, क्या सच में? और नहीं तो क्या, मैं झूठ बोलूंगा? अगर तुम सोने के बीज नहीं खरीदना चाहते तो कोई बात नहीं, मैं किसी और को बेच दूंगा। रतन ने कहा, नहीं नहीं, सोने के बीज मुझे दे दो, मैं तुम्हें सारे रुपए देता हूं। चंपक बोला, ठीक है, यह 1 किलो सोने के बीज हैं। अपने खेत पर जाकर बो दोगे तो सोने के पेड़ निकल आएंगे, लेकिन तुम्हें इनका ध्यान भी रखना होगा और समय पर पानी भी लगाना पड़ेगा भैया। रत्न ने कहा, मुझे यह बीज गेहूं के क्यों लग रहे हैं भैया? चंपक बोला, अरे यह मैंने जानबूझकर गेहूं के बीज के रंग के बना दिए हैं। तुम खुद सोचो, अगर यह सबको पता होगा कि यह सोने के बीज हैं तो सब खरीदना चाहेंगे कि नहीं? इसलिए मैं यह छुपा कर रखना चाहता हूं, ठीक है? रतन ने कहा, धन्यवाद भैया, अब आपने मुझे दे दिया। अब मैं घर जा रहा हूं, मैं कल इनको बो दूंगा। घर की तरफ आते हुए रतन ने कहा, आप देखना माँ और शर्मीली, सबको मेरी बुद्धिमानी पर नाज होगा। और हो भी क्यों ना। रतन, तुमने काम ही इतनी होशियारी का किया है। अपने दोस्त चंपक को बातों में फंसाकर उससे सोने के बीज ले लिए। वाह रे रतन। शीला ने कहा, बेटा इतनी देर में आया है? रतन बोला, माँ आज तेरे बेटे ने बहुत बड़ा काम किया है। शीला बोली, ऐसा क्या कर दिया? मुझे सोने के बीज मिले हैं, मैं सोने के बीज खेत में बो दूंगा और फिर हम बहुत जल्दी
धनी हो जाएंगे। शीला बोली, लगता है आज सच में यह पागल हो गया है। बहू, अरे ओ बहू, कहाँ गई? इसको पानी पिलाओ। शर्मिली ने कहा, इससे अच्छा सुबह बाहर इन्हें काम पर नहीं भेजते तो ज्यादा अच्छा रहता, लेकिन अब पागलपन का इलाज भी करवाना पड़ेगा। हमारे पास तो इतने भी पैसे नहीं हैं। रतन ने कहा, अब हमें पैसे की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब तो हमारे खेतों में सोना ही सोना होगा। तुम सब मुझे बुद्धू समझते थे ना? देखा, मैंने अपनी अकल लगाकर कैसे सोने के बीज हासिल कर लिए। रतन ने आज दिन भर की बात अपनी माँ को और अपनी पत्नी को बताई। शीला ने कहा, अच्छा, तो अब मुझे समझ आ गया। शर्मीली बोली, अब हम ही कुछ कर सकते हैं। शर्मीले ने अपनी सास के कान में कुछ कहा। रतन बोला, तुम दोनों कान में खुसर फुसर कर रहे हो? शीला ने कहा, कुछ नहीं बेटा, मैं कह रही थी मेरे पास और भी सोने के बीज हैं। रत्न ने कहा, क्या माँ, सच में? शीला बोली, हाँ, मैंने छुपा कर रखे थे। अब कल मिलाकर यह सोने के बीज खेतों में बो देंगे, जिसके बाद हमारी धरती सोना उगलेगी। रतन बोला, मैं बहुत खुश हूं, अब जल्दी से सुबह हो जाए बस। अगले दिन सभी खेत पर पहुंचे और पूरे खेत में गेहूं बो दिए, लेकिन रत्न उसे सोना समझ रहा था, इसलिए उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। शीला बोली, अब सोने के बीज बो दिए हैं, लेकिन अब यह बात किसी को मत बताना। रतन ने कहा, माँ, मैं किसी को नहीं कहूँगा। शीला ने कहा, हमें खेत की सिंचाई निराई करनी होगी और पशुओं से देखभाल भी करनी होगी। रतन बोला, माँ, आप बेफिक्र रहो, मैं अब सारा काम खुद देख लूँगा। रतन खेत में मेहनत करने लगा। शर्मीली खेत में ही रतन को खाना दे देती। रतन ने अब सबसे बातें करनी बंद कर दी, इसलिए अब कोई भी उसका फायदा नहीं उठा पा रहा था। रतन सिर्फ अपने काम पर ध्यान दे रहा था और इसी तरह 3-4 महीने बीत गए। फिर एक दिन शीला खेत पर आई। रतन ने कहा, हमारे साथ धोखा हुआ है माँ। शीला बोली, क्या हुआ? सब कुछ तो ठीक चल रहा है। रतन बोला, माँ, खेतों में देखो, सोने की नहीं बल्कि गेहूं की फसल है यह। शीला ने कहा, फसल पकने वाली है, तुम इसके अंदर देखना, सोना ही निकलेगा। रतन बोला, माँ, अब आप भी बुद्धू बनाने लगी हो। शीला ने कहा, कई बार दूसरा हमारा नुकसान करके खुश होता है, लेकिन वह जानता नहीं है कि उसने अनजाने में ही हमारे लिए एक और नया रास्ता खोल दिया है। तुम फसल पकने तक का इंतजार करो। शीला चली गई। रत्न फिर से काम पर लग गया। खेत में फसल का सारा काम हो गया, लेकिन खेत में गेहूं के ढेर लगे थे। शीला ने कहा, बेटा, शायद हमारे साथ सच में धोखा हुआ है, यहाँ तो सोना नहीं है। रत्न ने कहा, नहीं माँ, मुझे समझ आ गया कि असली सोना यही है। अब से मैं यही काम करूँगा और कोई पागल भी नहीं बना पाएगा मुझे। इस बार पूरा परिवार खुश हुआ। रतन अब खूब मेहनत से खेती करने लगा और सभी खुशी खुशी रहने लगे। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें, जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।